न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखनी च किन्नो राज्येन गोविंद की भोग जीवितेन वा ये शांति कांक्षितम नो अश भोग सुखनी च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य या उससे मिलने वाली खुशी की इच्छा नहीं है। राज्य, सुख, यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लाभ होगा जब वे ही व्यक्ति जिनके लिए हम उनका लालच करते हैं युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं। किसी की जान लेना ही अनैतिक है और किसी रिश्तेदार की हत्या करना तो उससे भी ज्यादा पाप माना जाता है। अर्जुन दुविधा में था कि ऐसे जघन्य कृत्य से प्राप्त विजय से उसे क्या लाभ होगा। इससे उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि उसने उन सभी लोगों को खो दिया होगा जो उसके लिए मायने रखते थे। सांसारिक संपत्तियों के प्रति अनासक्ति एक सराहनीय गुण है। यद्यपि अर्जुन के विचार नैतिक एवं सात्विक थे, परंतु वे आध्यात्मिक भावनाएं नहीं थे। वे उसके रिश्तेदारों के प्रति करुणा और लगाव से उभर रहे थे। आध्यात्मिक भावनाएं आत्मा को शांति, सद्भाव और खुशी प्रदान करती हैं। हालांकि अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो निराश, भ्रमित और अपने शरीर और दिमाग पर नियंत्रण खो रहा हो। आचार्य, पितर, पुत्रस्थ्य च पितामह, मातुला, श्वशुरा, पौत्रा, श्याला, संबंधिनस्था, एन हन्तुमिच्छामि घन्ति मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु महलिके, शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, मामा, पोते, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार अपने जीवन और धन को दांव पर लगाकर यहाँ मौजूद हैं। हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालेंगे तो हमें तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त करने से क्या संतुष्टि मिलेगी, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में योद्धाओं की विशाल भीड़ को देखा और उनके साथ अपने संबंधों पर विचार करना शुरू कर दिया। उनके शिक्षक द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, दादा भीष्म और सोमदत्त, भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र, कुंतीभुज, पुरुजित, शल्य और शकुनी उनके मामा थे। कौरव उनके चाचा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। उनके बेटे, पोते और कई अन्य रिश्तेदार मृत्यु तक लड़ाई के लिए तैयार होकर वहां इकट्ठे हुए थे। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यद्यपि। वो श्री कृष्ण को मधु नामक राक्षस के हत्यारे मधुसूदन के रूप में संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, हालांकि मुझे पता है कि वे ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं। फिर वो कहते हैं, भले ही हम तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याज्नार्दन पाप में वाश्रयेदस्मानत्वैतानात्तायन् तस्मानार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धुवान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम। माधव, हे सभी जीवों के पालन करता, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या खुशी मिलेगी। भले ही वे हमलावर हो, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो निश्चित रूप से पाप हम पर आएगा। अतः हमें ये शोभा नहीं देता कि हम अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों को मार डालें। हे माधव, कृष्ण, हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर खुश होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पिछले श्लोकों के समान अर्जुन फिर से भले ही शब्दों का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों को मारने की अपनी अनिच्छा को स्पष्ट करना जारी रखता है। श्री कृष्ण को जनता के पालनकर्ता जनार्दन के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भले ही मुझे पता है कि वे हम पर हमला करने के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि मेरे चाचा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना पाप होगा। तब अर्जुन ने उन्हें देवी लक्ष्मी के पति माधव के रूप में संबोधित करते हुए कहा, हमारे लिए अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को मारना उचित नहीं है। ऐसा काम करके हम कभी खुश कैसे रह सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में किसी की हत्या करना या उसकी जान लेना घोर पाप माना जाता है, जो बाद में अपराध और पश्चाताप का कारण बनता है। वेद कहते हैं, मां हिंसात् सर्वभूतानि, किसी भी जीवित प्राणी को मत मारो जब तक किसी चरम स्थिति में अत्यंत आवश्यक न हो। किसी भी रूप में हिंसा पाप है और अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है। अर्जुन के मामले में भले ही शत्रु के गलत कार्य अक्षम्य थे, फिर भी वो इसे अनैतिक मानते हुए उन्हें मारने को तैयार नहीं था।
हालांकि वशिष्ठ स्मृति श्लोक 3.19 के अनुसार 6 परिस्थितियों में हत्या करना स्वीकार्य है। ऐसे दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए जिन्होंने उनकी संपत्ति को आग लगा दी, उन्हें जहर देने की कोशिश की, हत्या की साजिश रची, उनकी संपत्ति लूट ली, उनकी महिलाओं का अपहरण या अपमान किया या उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि मनुस्मृति 8.351 में भी उल्लेख है कि अगर कोई आत्मरक्षा में हमलावर को मारता है तो इसे पाप नहीं माना जाता है। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपचेतस कुलक्षयकृत दोष मित्रत्रोधे च पात्रम कथम न ज्ञेयमस्माभि पापात्मानिवर्तितम कुलक्षयकृत दोष प्रापश्यत द्विजनार्दन। उनके विचारों पर लालच हावी है और वे अपने रिश्तेदारों को नष्ट करने या दोस्तों के साथ विश्वासघात करने में कोई बुराई नहीं देखते हैं। फिर भी हे जनार्दन कृष्ण, हमें जो अपने रिश्तेदारों की हत्या में अपराध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए। अर्जुन एक घोषित योद्धा था, लेकिन अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने जब भी संभव हो हिंसा से बचने की कोशिश की। उनके चरित्र का ये पक्ष महाभारत युद्ध के अंत में घटी एक घटना में भली भांति उजागर होता है। दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया था और कौरव पक्ष में मुट्ठी भर योद्धा ही बचे थे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। वो अपने पिता द्रोणाचार्य और अपने मित्र कौरवों की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। वो रात में जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब वो पांडव शिविर में चुपचाप घुस गया और नरसंहार करने लगा। इस हमले में द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित कई योद्धा मारे गए। उस रात द्रौपदी और श्री कृष्ण सहित पांडव कहीं बाहर थे। जब वे शिविर में लौटे तो वे तबाह हो गए। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे गए, उसे पकड़ लिया और द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया, जो अपने युवा पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। भीम क्रोधित था और अश्वत्थामा को सही तरीके से मारना चाहता था, लेकिन द्रौपदी क्षमाशील स्वभाव की नरम दिल वाली महिला थी। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा उनके गुरु द्रोण का पुत्र और ब्राह्मण था, इसलिए उन्हें उसे माफ कर देना चाहिए। अर्जुन अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है और वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहते थे, जिन्होंने तब कहा, एक सम्मान योग्य ब्राह्मण को क्षमा किया जाना चाहिए, भले ही वो अस्थायी रूप से पुण्य से गिर गया हो। परंतु जो व्यक्ति घातक हथियार लेकर हत्या करने के लिए आता है, उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अर्जुन समझ गया कि भगवान का अभिप्राय क्या है। उसने अश्वत्थामा को नहीं मारा। इसके बजाय उसने अपने ब्राह्मण की चोटी काट दी, उसके माथे से अपार शक्ति का गहना उतार दिया और उसे जाने दिया। ऋत्विक पुरोहिताचार्यैर मातुलतिथि संश्रितः बलवृद्धतुरैर वैद्यैर ज्ञात संबंधी बंधुः। मनुस्मृति 4.179। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, कुल पुरोहित, गुरु, मामा, अतिथि, आश्रित बच्चे, बुजुर्ग, चिकित्सक या रिश्तेदारों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अर्जुन को ज्ञात था कि अपने ही संबंधियों की हत्या करना महापाप है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, लालच ने उन्हें, कौरवों को अंधा कर दिया है और उन्हें यह एहसास नहीं है कि अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों को मारना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, जब हम इस अपराध से बच सकते हैं। आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।